वाह, ये गुड़िया तो कितनी सुंदर है दोस्त। मेरा मन तो खुशी से नाच उठा है। ये क्या ये क्या हो रहा है दोस्त? देखो देखो, तुम्हारी बांसुरी से इस गुड़िया में जान आ गई है। हैं? ये क्या? तो ये बांसुरी जादू की बांसुरी है क्या? पता है दोस्त, कल शिकार करते वक्त ये बांसुरी मुझे वहीं पर पड़ी हुई मिली थी। फिर ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा ही होगा दोस्त। ये बांसुरी मैं हर वक्त अपने साथ ही लेकर चलूंगा ताकि ये किसी के हाथों में ना आए। तो अब चलूं? हाँ, जाओ। हरिनाम और राजकुमार अनंत वर्मन बहुत अच्छे दोस्त थे। हरि मिट्टी के गुड़िया बनाकर बाजार में बेचता है और अनंत उसके साथ जाता है सिर्फ उसका साथ देने के लिए। दोनों एक दूसरे को अगर एक दिन भी ना देखे तो उन्हें चैन नहीं मिलता था। दूसरी तरफ पिताजी, आपने कहा था कि मरने से पहले आपकी सारी ताकत मुझे देकर जाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। लेकिन मैं तो इस दुनिया का सर्वाधिकारी बनना चाहता हूँ पिताजी। अच्छा सुन बेटा, तू एक काम कर, मेरी मौत के बाद काम के हरि नाम से मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना ली। उसके बाद उस राज्य के राजकुमार अनंत बर्मन को बुलाकर बांसुरी बजाकर मुझे प्राण दे दे। उसके बाद मैं उसी दिन रात को राक्षस आता है हरिनाम के घर। माँ, राक्षस राक्षस, माँ बचाओ। हरिनाम को उठाकर ले जाता है। माँ बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या हरी, ये क्या हुआ बेटा हरी? अगली सुबह राजकुमार अनंत बर्मन आकर अपने दोस्त को ढूंढते हैं। हरि की माँ बताती है, ये क्या? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या बात है? हरी, हरी। बेटा अनंत, तुम्हारे दोस्त को राक्षस उठा कर ले गया है बेटा। ये क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, राक्षस आकर हरि को उठा ले गया। क्या कह रही हैं आप? किस तरफ गए हैं? क्या आपने देखा है माँ? पता नहीं बेटा, पता नहीं। तुम मेरे हरि को वापस ला कर दो बेटा, मेरा हरि। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं वादा करता हूँ मैं अपने दोस्त को अपने साथ वापस लेकर जरूर आऊंगा। बिना एक पल भी देर किए राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाकर निकल पड़ते हैं, इसी उद्देश्य से कि वो अपने दोस्त को वापस लेकर ही आएंगे। ले, काम शुरू कर। नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी की मूर्ति नहीं बना सकता। क्यों? मैंने उन्हें अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है। अरे मेरे पिताजी बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते थे। मुझे देखकर उनकी मूर्ति बना दे जल्दी से, और इस तरह से बना ताकि मैं उन्हें जीवित कर सकूं। समझ में आया? क्या कहा? जीवित कर सकूं मतलब? अरे बाबा, मैं बनूंगा इस दुनिया का श्रेष्ठ जीव। पिताजी मुझे ताकत देंगे और वो मुझे ताकत मिलते ही मैं दुनिया की हर चीज को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और हर चीज का विनाश कर दूंगा। ये सब क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और मिट्टी की मूर्ति बनाना खत्म होते ही मैं राजकुमार अनंत बर्मन को पकड़ कर लाऊंगा और उसके बांसुरी बजाते ही मेरे पिताजी जिंदा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं मूर्ति नहीं बना सकता। तेरी इतनी हिम्मत? पता है मैं तुझे एक बार में ही काट कर खा सकता हूँ। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, मूर्ति बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तेरा दिमाग तो काफी तेज है। ठीक है, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, लेकिन
लोकल में राक्षस तो नहीं रहेगा, ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ हो सकता है आखिर वो? मुझे ढूंढना ही होगा उसे, कुछ भी करना पड़े। पर इतने सारे लोगों के होते हुए वो सिर्फ मेरे दोस्त हरिनाम को ही क्यों पकड़ कर ले गया? और फिर इससे पहले तो इस राज्य में राक्षसों का बोलबाला कभी नहीं था। राजकुमार दोस्त को ढूंढने के लिए मैदान पार करके रात को घने जंगल में प्रवेश करते हैं। कितना घना जंगल है, इतनी रात हो गई है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है। आखिर किस तरफ जाऊं मैं? वहां थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई तो जरूर है। प्रणाम। क्या चाहिए? जी मैं बंजारा हूँ, आज रात के लिए अगर पनाह मिल जाती तो। पनाह? देखकर तो लगता है कि तुम राजा की संतान हो। जी हाँ, मैं राजकुमार अनंत वर्मन हूँ। ठीक है राजकुमार, हे ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है। रहना है तो यहीं रहो, पर खाना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ पानी से काम चल जाए। उस मंदिर में बताशा है और कलश से पानी निकाल कर पी लो। रात को उसी मंदिर में ही रहना होगा, रह पाओगे? जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, मैं चलता हूँ अपनी कुटिया में। माँ, सुन माँ, तेरा नैवेद्य तेरे पास ही रख के जा रहा हूँ, संभाल कर रखना माँ। राजकुमार अपने घोड़े को पेड़ में बांधकर मंदिर में आकर माँ को प्रणाम करता है। फिर एक बताशा लेता है और कलश से पानी निकालकर उसे पी लेता है। दीवार पर टेक लगाकर वो बैठ जाता है और पल भर में ही थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है और सपना देखता है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। दोस्त दोस्त मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दोस्त, मुझे बचाओ, बचाओ। दोस्त, मैं तुम्हें छुड़वा कर ही रहूंगा। कहीं राक्षस ने मेरे दोस्त को मार तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अंधेरा दूर होते ही मैं निकल पड़ूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। वत्स, कौन? मैं इस मंदिर की देवी हूँ। माँ, आप? हाँ वत्स, तुम्हारी बांसुरी ने मुझे जगा दिया है। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। नहीं वत्स, तुम्हारा भाग्य इस वक्त सुप्रसन्न नहीं है। ये क्या कह रही है माँ? सुबह होते ही वो कापालिक तुम्हें मेरे पूजा में नैवेद्य बना देगा। उसी का आयोजन करने के लिए वो तेजी से कुटिया में गया। माँ, कमाल की क्षमता है उसकी, और वही क्षमता कहती है उसने मुझे बंदी बनाया है। मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके वो सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, और इस बांसुरी ने मुझे मेरी बंदी दशा से मुक्त कर दिया है वत्स। सब इसी बांसुरी का गुण है माँ। हाँ वत्स, इस बांसुरी की धुन अगर किसी संपूर्ण मूर्ति के कानों में जाती है तो उस मूर्ति में जान आ जाती है, और किसी असंपूर्ण मूर्ति के कानों में जाने से वो टूटकर बिखर जाता है। ये तो जादुई बांसुरी है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से अभी के अभी भाग जाओ वत्स। लेकिन मैं तो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकला हूँ। राक्षस उठाकर ले गया है उसे। किस रास्ते जाना है कुछ भी नहीं पता मुझे। जंगल के उत्तर में एक गुफा है, वहीं पर वो बंदी है। जाओ, जाकर उसे मुक्त करो। हरी, हरी, मेरे दोस्त, हरी, देखो देखो, मैं तुम्हारा दोस्त राजकुमार अनंत बर्मन हूँ। सुनो दोस्त। ओहो हो, वो नहीं सुनेगा, वो सम्मोहित है। मूर्ति तैयार होते ही तुझे पकड़ कर लाता, समझा? लेकिन तू तो खुद ही यहाँ आ गया मेरे पास। अब सिर्फ मूर्ति संपूर्ण होने का इंतजार है, उसके बाद मेरे पिताजी की मूर्ति मुझे सर्वशक्तिमान कर देगी। हाय हाय, हर कोई सर्वशक्तिमान होना चाहता है। उधर कापालिक और इधर ये राक्षस। मुझे तो बांसुरी बजा बजा कर ये मूर्ति तोड़नी होगी। बस
राजकुमार के बांसुरी बजाते ही वो मूर्ति टूटकर जमीन पर बिखर जाती है और टूट जाता है हरि का सम्मोहन भी। दोस्त तुम आ गए। ये राक्षस मुझसे अपने पिताजी की मूर्ति बनवाकर सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। तुम दोनों को अभी के अभी खत्म कर दूंगा मैं। अभी तुम दोनों को दोनों हाथों से दबाकर। अनंत, उस मूर्ति की मिट्टी उस पर फेंक कर मारो, तभी ये खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ, डरो मत, जाओ जाओ अनंत, जाओ। दोस्त आज तुम थे, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त। चलो अब लौट चलते हैं, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है।